बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वीन टीवी। एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं रियल एस्टेट तो बढ़ गया, कुछ लोग कहते हैं जी रियल एस्टेट तो 5 साल के लिए गया, कुछ तो कहते हैं पता नहीं क्या क्या। असल में ये वो लोग हैं कि जो बेसिकली ये जो लड़के वीलॉग बनाते रहते हैं ना, उसकी बेसिस के ऊपर ये कोई अज्यूम कर लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं और वो समझते हैं ऐसा है। रियल एस्टेट बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है और ये अल्लाह ताला की करेंसी है। गोल्ड और रियल एस्टेट ये बिज़नेस कभी ख़त्म नहीं होगा। ये अल्लाह की करेंसी है। अल्लाह की करेंसी एक्सपेंसिव रहेगी, महंगी रहेगी। अब अल्लाह की करेंसी के ऊपर जो इंसान और उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी वैल्यू तो और बहुत ज़्यादा होगी। तो लिहाजा रियल एस्टेट का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। रियल एस्टेट मतलब रोटी कपड़ा मकान। रोटी चाहिए इन लोगों को, रोटी का मुस्तकबिल ख़त्म नहीं होगा, रेस्टोरेंट बंद नहीं होंगे, फूड बिजनेस ख़त्म नहीं होगा। कपड़ा पहनना है लोगों ने, खरीदना है, ये रेगुलर है, ये रहेगा। अगर कोई इससे बिज़नेस से वाबस्ता है तो वो रहेगा ही रहेगा, वो कभी उसको ज़वाल नहीं होएगा। और कपड़े के बिज़नेस में कोई अल्लाह ने गैबी मदद दी है। ये मैं कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहा था किसी की बात कि कपड़े के बिज़नेस में ख़ास ही बरकत है। और फिर मकान यानी शेल्टर यानी रियल एस्टेट, इसकी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब से इंसान है, खाना काबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया और उसके बाद कई सदियाँ गुजर गई तो लोग, खाना काबा पुख्ता इमारत थी, साथ में लोग खैमों में रहते थे। और उस वक़्त लोग इस नज़रिए और सोच से पुख्ता बिल्डिंग नहीं बनाते थे कि ये खाना काबा जो है यानी अल्लाह का जो घर है, ये कहीं हमारी से गुस्ताखी ना हो जाए। फिर उन्होंने मिल के फ़ैसला किया कि चलो हम खाना काबा के आसपास जो क्रैश लीडर्स थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम एक बैठने की जगह तो बनाएं जहां हम हमारी जो कबीना बैठे या हमारी कोई जिरगा हो या जहां हमारी मुशावरत हो, बैठक होनी चाहिए बैठने की खैमों से निकल के। तो फिर उन्होंने एक बैठने की जगह बनाई। कहा यह जाता है कि उससे पहले पुख्ता बिल्डिंग्स का कोई रवाज नहीं था। आल्दो के ये जो एहराम में मिस्र ये वो बना था, लेकिन ये उस कल्चर जो अरब कल्चर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ वो इस तरह से समझते थे। लेकिन फिर उन्होंने जब ये बिल्डिंग बना ली, कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा अब हम बिल्डिंग बनाते हैं। फिर उन्होंने अपने घर पुख्ता बनाना शुरू किए। यानी आप देखिए सदियों से इंसान की नीड है पुख्ता घर, ठीक है ना, वो हमेशा रहेगा। हाँ, प्लॉट्स वगैरह ये है वो अनलिमिटेड हो जाते हैं तो उसका मुस्तकबिल का फ़र्क हो सकता है, वैल्यू नीचे हो सकती है क्योंकि वो रॉ चीज़ है। रॉ चीज़ का तो कोई भी डेवलप कर सकता है। मैं उठूँ, मैं जाके कोई एग्रीकल्चर लैंड ले लूँ और वहाँ पे मैं 1000 प्लॉट निकाल दूँ, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ और मैं बेच लूँ। तो वो तो मैंने और वैल्यू यानी उसके अंदर जो प्लॉट अवेलेबल है मैंने 1000 प्लॉट और ऐड कर दिए, ठीक है ना। किसी और ने शुरू कर दिया अपने खेत एग्रीकल्चर को तो उसने फिर 1000 प्लॉट ऐड कर दी। तो प्लॉट की क्योंकि वो डिमांड सप्लाई है ना, उसकी सप्लाई ख़त्म नहीं होगी तो डिमांड नहीं क्रिएट होगी। अलबत्ता बिल्डिंग्स की आप ऐसे नहीं कर सकते। बिल्डिंग बनाने के लिए हमें 2 से 3 से 4 साल लग जाते हैं। अब ये खासा टाइम होता है, ये हमें ब्रिक बाय ब्रिक बनाना पड़ता है, मतलब उसके लेंटर बाय लेंटर हम चलते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम उसकी चाहिए। ओवरनाइट जो है ना वो लेंटर नहीं हो सकता, उसको एक टाइम चाहिए। कंस्ट्रक्शन के जो भी मैयार पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, दुनिया में तो बहुत तेज़ होगी कंस्ट्रक्शन, लेकिन पाकिस्तान में उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो यानी ये सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने में बहुत बड़ी मेहनत दरकार है। और ये जब बन जाएगी, फिनिश चीज़ जो बन जाएगी, उसकी वैल्यू फिर बदस्तूर बढ़ती रहेगी। वहाँ पे ऑफिस खुल सकता है, वहाँ पे बिजनेस हो सकता है, वहाँ कारोबार हो सकता है, वहाँ पे रिहाइश हो सकती है, वहाँ पे शॉप हो सकती है, कैश एंड कैरी, कुछ भी ब्रांड, कुछ भी प्रोडक्ट आइटम। तो यानी रियल एस्टेट का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है। अब रियल एस्टेट कभी माजी का रियल एस्टेट फ़र्क था क्योंकि उन डीलर्स का काम ख़त्म हो गया जो एक रवायती तरीके से काम कर रहे थे। काम बदल गया है। पहले बड़ी लुका छुपी होती थी, अब बड़ी क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। अब आपको फेयरनेस दिखानी है, ईमानदारी दिखानी है। अब आपको जो है ना वो क्रेडिबिलिटी के साथ काम करना है ताकि अगले का कन्फ्यूजन ख़त्म हो गए तो वो इन्वेस्ट करेगा। अगर उसकी कन्फ्यूजन रहेगी, उसको क्लैरिटी नहीं होगी, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। काम की नोयत बदल गई है। रियल एस्टेट हमेशा बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा। आप तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसाल लीजिए, न्यूयॉर्क में बिल्डिंग बनती है, ट्रंप टावर है, दुबई में बिल्डिंग्स बन रही हैं और दुनिया में बिल्डिंग्स बन रही हैं। क्या उनकी कीमतें कम हुई? क्या उधर कस्टमर कम हुए? क्या वहाँ लोगों ने रहना छोड़ दिया? नहीं, वो और उसकी नीड बनती जा रही है, बल्कि वो बड़ी शोरायाफाक बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो इसलिए और वो बिल्डिंग्स इवेंचुअली हमारे यहाँ भी बननी है। हमारे यहाँ भी कोई अच्छी हुकूमत आ जाए, कोई मतलब मुल्क को अच्छा चलाने वाले आ जाए, पाकिस्तान से पैसा प्रोड्यूस होगा, पाकिस्तान की डिमांड और रिक्वायरमेंट है और वो फुलफ़िल की जाएगी। तो रियल एस्टेट का मुस्तकबिल इंतहाई शानदार है। अब आखिर में डिपेंड करता है कि आप रियल एस्टेट से अपने लिए क्या आउटकम लेते हैं।
क्या आपने कोई इन्वेस्ट कर रखा है? अगर नहीं किया तो आपको करना चाहिए। अगर छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें, छोटा सा एक्सपोजर लें, उसको देखें, उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर आपका पैसा कई गुना ग्रो कर सकता है। प्रोवाइस डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।